नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपनी जो कल वाली क्लास थी उसमें आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग करवा दिया गया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ साथ ही आपको दुर्गों की श्रेणियां भी बताई, जिसमें कौटिल्य के अनुसार 4 हैं और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं, 9 प्रकार। तो साथियों अपन क्रम वाइज सभी दुर्ग पढ़ेंगे राजस्थान में, जो कि नए 19 जिले बनने के बाद जो कौन से दुर्ग किस जिले के अंतर्गत रखे गए हैं, उन सभी को इन क्लासों के माध्यम से देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए साथियों। तो आज देखते हैं अपन कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। साथियों अपना आज का दुर्ग आता है कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण साथियों संप्रति मौर्य ने, और इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। साथियों इसके शिल्पी का नाम मंडन, और ये साथियों ये गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जरगा पहाड़ी के ऊपर है। कौन सी पहाड़ी? जरगा पहाड़ी। तो इसका निर्माण देखते हैं। सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया? निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण साथियों संप्रति मौर्य। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? संप्रति मौर्य ने। साथियों संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, जबकि पुनर्निर्माण किसने करवाया साथियों? महाराणा कुंभा। पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। साथियों इसका शिल्पी कौन था? इस कुंभलगढ़ दुर्ग का साथियों शिल्पी कौन था? मंडन। ये साथियों गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा दुर्ग? किस श्रेणी में? गिरिदुर्ग। श्रेणी क्या है साथियों इसकी? गिरिदुर्ग है। तो गिरिदुर्ग है तो किस पहाड़ी पर है साथियों? जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है साथियों? जरगा पहाड़ी। साथियों इसी कुंभल दुर्ग के अब क्या पढ़ेंगे अपन? उपनाम। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है साथियों? इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, या मेवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसको कुंभल मेरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कुंभल मेरू। इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसी दुर्ग को साथियों मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली। कौन सी? मेवाड़ की शरण स्थली भी है साथियों। ये तो मेवाड़ की शरण स्थली। इस दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहा जाता है? शरण स्थली। साथियों हेमकूट दुर्ग, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है साथियों? हेमकूट दुर्ग। साथियों इसको कुंभल मेरू भी कहा जाता है। कुंभल मेरू। कौन सा दुर्ग का कहा जाता है साथियों? इसको कुंभल मेरू। इसी प्रकार साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण संप्रति मौर्य ने, पुनर्निर्माण साथियों महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका शिल्पी मंडन था। गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि जरगा पहाड़ी पर स्थित है। इसके उपनाम मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, मेवाड़ की शरण स्थली है, हेमकूट दुर्ग कहा जाता है इसको, कुंभल मेरू भी इसको कहा जाता है। इसकी तुलना साथियों मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, इसको एक और कहा जाता है साथियों, इसको मेवाड़ मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। साथियों इसी दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी। इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने, साथियों इस दुर्ग की तुलना, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना किससे की है? एस्टकोट्रन से। किससे? एस्टकोट्रन जो दुर्ग है, एस्ट्रस्कन दुर्ग से किसकी तुलना की गई है साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? एस्ट्रक्शन दुर्ग से।
साथियों मेवाड़ मारवाड़ा का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है इसको। कुंभल मेरु, हेमगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की शरणस्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो साथियों आगे देखते हैं इसकी दीवार, कुंभलगढ़ की दीवार देखते हैं साथियों कितनी फुट लंबी है। साथियों इसकी दीवार 36 मीटर लंबी, कितनी? 36 किलोमीटर लंबी, 36 किलोमीटर लंबी है, जबकि 7 मीटर क्या है साथियों? चौड़ी। दीवार की चौड़ाई कितनी है साथियों? 7 मीटर, जबकि लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। साथियों इसको इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक महल है साथियों कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। इसी कटारगढ़ के अंतर्गत साथियों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, जो कि कहाँ है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है पर साथियों? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। अब आता है साथियों इसके अंदर कटारगढ़। कौन सा गढ़? कटारगढ़। साथियों कटारगढ़ के अंतर्गत बादल महल, इसे मेवाड़ की तीसरी आंख, इस कटारगढ़ को साथियों मेवाड़ की क्या कहा जाता है? इस कटारगढ़ को साथियों तीसरी मेवाड़ की क्या कहा जाता है? तीसरी आंख। इसमें बादल महल में साथियों इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो बादल महल है, एक बादल महल, इस बादल महल के अंतर्गत महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को क्या होता है साथियों? जन्म। 9 मई 1540 को जन्म किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप भी किस दुर्ग के अंतर्गत? कुंभलगढ़ में, कटारगढ़ में, जो कि मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है। और इस कटारगढ़ के कौन से महल में? बादल महल के अंतर्गत। कुंभा की हत्या इसी जगह पर साथियों, इसी कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या, महाराणा कुंभा की हत्या, महाराणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग के अंतर्गत की गई? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। किसकी हत्या? महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की हत्या साथियों इसी जगह की गई। उदय सिंह ने इससे इस मामादेव कुंड, इसे महाराणा कुंभा की हत्या इसमें मामादेव कुंड के पास, कौन से कुंड के पास? मामादेव कुंड के पास। मामादेव कुंड के पास एक मंदिर है साथियों, कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर। साथियों इसी महाराणा कुंभा की हत्या मामादेव कुंड के पास एक कुंभ स्वामी मंदिर है, जिसमें महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई? उद्दा के द्वारा। किसके द्वारा? इसके पुत्र उद्दा, उदय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? उदय सिंह द्वारा। साथियों अब आगे कहावत है इस दुर्ग के बारे में। कटारगढ़ पढ़ लिया, जिसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो बादल महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ साथियों। अब साथियों आते हैं प्रमुख स्थापत्य। इस दुर्ग की प्रमुख क्या आती है? स्थापत्य। प्रमुख स्थापत्य कला कि इसके अंदर कौन कौन से महल और कौन कौन से माले हैं। साथियों इसके पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी। साथियों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबी छतरी है। 12 खंबिया छतरियां कहां है साथियों? इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है साथियों। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में, राजस्थान इतिहास में क्या कहा जाता है? उडना राजकुमार। कौन सा राजकुमार? उडना राजकुमार। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को, जो कि जिसकी छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कितने खंभों की है साथियों? 12 खंभों की, जो कि कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। साथियों इसी के अंतर्गत मामादेव कुंड आता है। कौन सा कुंड? मामादेव कुंड।
जो कि कहाँ है साथियों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। झाली रानी का मालिया, कौन सी रानी का, झाली रानी, झाली रानी का मालिया, जो भी कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। इस प्रकार साथियों अपन ने आज कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा की। साथियों अगला दुर्ग आता है अपना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा अगला दुर्ग आता है साथियों रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अगला दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं साथियों अपना रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है साथियों, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, रंती देव ने इसका निर्माण करवाया साथियों। साथियों कौन सा दुर्ग है अपना, रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग, जो कि कहां पर है साथियों, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। साथियों इस रणथंभौर का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम, रणतपुर। क्या है साथियों वास्तविक नाम, रणतपुर। साथियों इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, निर्माण इसका साथियों रणथान देवान, रणथान देव चौहान। साथियों रणथान देव चौहान या इसको रणती देव चौहान भी बोला जाता है। साथियों इसका पठार किस पठार पर है साथियों, पठार या पहाड़ी। रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर, रण एवं थान पहाड़ी पर, थंब पहाड़ी पर, किस पर, रण एवं थंब पहाड़ी पर। रणथंभौर दुर्ग का है, सवाई माधोपुर में। इसका वास्तविक नाम रणथपुर, निर्माण रणथान देव चौहान या रंती देव चौहान ने करवाया। साथियों श्रेणी यह एवं वन एवं गिरि दुर्ग, साथियों ये इसकी श्रेणी क्या है, श्रेणी ये साथियों वन दुर्ग, वन एवं गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग दोनों श्रेणी रखता है साथियों ये दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग वन एवं गिरि दुर्ग दोनों रखता है। इसका साथियों उपनाम, साथियों इसको चित्तौड़गढ़ का, किस गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है साथियों, रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख द्वार। साथियों इसके प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं, जिसमें सूरजपोल, सिरपोल, सूरजपोल होगी, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरजपोल, गणेश पोल, हाथी पोल। रणथंभौर दुर्ग की कौन कौन सी पोलें हैं, सूरजपोल, गणेश पोल, हाथी पोल, और साथियों इसके अंतर्गत आता है नवलखा दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा। एक आता है साथियों नवलखा दरवाजा। अगला कौन सा है साथियों, त्रिपोलिया। कौन सा दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया दरवाजा एवं नवलखा दरवाजा भी किस दुर्ग के अंतर्गत है साथियों, रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। अधूरे स्वप्न की छतरी, साथियों इसी दुर्ग के अंतर्गत कौन सी, अधूरे, अधूरे स्वप्न की क्या है, छतरी। अधूरे स्वप्न की छतरी कहां पर है साथियों, रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। रणथंभौर दुर्ग कहां है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। साथियों प्रथम आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक, नौलखा दरवाजा भी हो गया। अगला आता है साथियों अपने दुर्ग में निर्माण कार्य। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख स्थापत्य, साथियों रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख
स्थापत्य कला। साथियों इस दुर्ग के अंतर्गत 32 खंभों की छतरी। साथियों इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? हमीर ने, हमीर देव चौहान। साथियों ये 32 खंभों की छतरी किसकी है? इसका तो निर्माण तो हमीर देव चौहान ने करवाया, जबकि किसकी छतरी है साथियों? ये हमीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह की। किसकी छतरी है? जैत्र सिंह की। साथियों इसी रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश, जिसको बाजना गणेश भी कहा जाता है, त्रिनेत्र गणेश कहां है साथियों? रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। इसी दुर्ग के अंतर्गत साथियों हमीर कचहरी, सुपारी महल, कौन सी? हमीर कचहरी, हमीर कचहरी है साथियों। सुपारी महल, जोरा बोरा महल, कौन कौन सी महल है साथियों? हमीर कचहरी है, सुपारी महल है, जोरा बोरा महल है। साथियों अगला आता है अपना, इसी के अंतर्गत नौलखा दरवाजा, कौन सा दरवाजा? नौलखा दरवाजा। अगला आता है साथियों इसी दुर्ग के, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा 1301 के अंतर्गत किस दुर्ग के अंतर्गत हुआ साथियों? रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में शाखा कब हुआ साथियों? 1301 में। किस किस के बीच में हुआ साथियों? ये हमीर देव एवं अलाउ खिलजी, हमीर देव एवं अलाउद्दीन खिलजी। साथियों ने जौहर किसने किया? रंग देवी ने। किसने किया? रंग देवी ने, जो कि एक जल जोहर था। कौन सा दौर था साथियों? जल जोहर, जल जोहर। साथियों रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण करने वाला, प्रथम बार आक्रमणकारी, प्रथम बार आक्रमणकारी कौन था साथियों? इल्तुतमिश। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया साथियों? सर्वप्रथम इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साथियों इसी दुर्ग के अंतर्गत पीर सदरुद्दीन की दरगाह, किसकी दरगाह? पीर सदरुद्दीन, किसकी दरगाह है साथियों? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। आगे आता है साथियों इसी के अंदर पद्मला तालाब, रानी हाड़ी, इसी दुर्ग के अंतर्गत साथियों पद्मला तालाब, पद्मला तालाब कहां पर है साथियों? इस रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। रानी हाड़ी का तालाब, कौन सी रानी हाड़ी? तालाब। इसी प्रकार साथियों रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, इस दुर्ग का निर्माण रणती देव या रणथान देव चौहान ने किया। रण एवं थंभ पहाड़ियों पर ही स्थित है साथियों। ये दुर्ग साथियों गिरि दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों श्रेणी रखता है। इसी दुर्ग के अंतर्गत साथियों एक शाखा भी हुआ 1301 में, हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जौहर रंगदेवी ने कहा, जो कि जलजौहर था। प्रथम बार आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पद्मला तालाब है। इसी के अंतर्गत साथियों सुपारी महल है, हमीर कचहरी है, 12 खंभियों की छतरी, 32 खंभों की छतरी जो कि राणा हमीर द्वारा निर्माण, जैत्र सिंह की छतरी भी इसी दुर्ग के अंतर्गत है। साथियों आज अपन ने 2 दुर्गों के बारे में चर्चा की है। अगले दुर्गों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान ज्ञानधारा।